इजराइल अचानक से हमारे देश के भक्तों का बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। ऐसा लगता है कि छोटे पापा यहां पर हैं तो बड़े पापा इजराइल में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहां के भक्तों का हीरो बन गया है और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग इजराइल जाने को तैयार थे। यह अलग बात है कि इजराइल इनसे सिर्फ मजदूरी करवाना चाहता है, सेना में कभी अपने भर्ती नहीं करेगा। लगातार आप देखिए, गजा में बच्चों का मारा जाना हो या गजा की तबाही हो, उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। हैवान बन गए हैं इजराइल के चक्कर में। और इजराइल की सारी हैवानियत के खिलाफ जब सारी दुनिया खड़ी है तो हिंदुस्तान के ये थोड़े से भक्त लगातार विद इजराइल, आई एम विद इजराइल का पोस्टर लेकर, बैनर लेकर निकलते हुए आपको दिखाई दिए थे। यह बात मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि इजराइल में भारतीयों की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यह बिल्कुल ताजा वीडियो है। इस वीडियो में 3-4 इजरायली दक्षिण इजराइल के एश्केलॉन शहर में जो इंडिया से लेबर्स गए हुए हैं उनमें से कुछ की पिटाई कर रहे हैं। और ये पिटाई कोई ऐसे नहीं कि चलते फिरते कोई बात हो गई और पिटाई हो गई। बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए, प्लान बनाया गया कि इंडियंस को मारना है और उसके बाद पकड़ के मारा गया। और ये वीडियो भी इजराइल की ही एक एजेंसी, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है जो अपना नाम कैन बताती है, जिसका ब्रांड नेम कैन है, उसने बाकायदा ये वीडियो भी लगाया था, व्हाट्सएप की वो चैट भी लगाई थी, जिससे ये क्लियर होता है कि इजरायली व्हाट्सएप पर प्लान बनाकर हिंदुस्तानियों को पीट रहे हैं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीयों को किस दलदल में धकेल दिया है, किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया है, उसकी एक जीती जागती तस्वीर निकल के सामने आई। और तस्वीर उन मुल्कों से निकल के सामने आई है जिसे नरेंद्र मोदी अपना पक्का दोस्त बताते हैं। मैं बात इजराइल की कर रहा हूं। इजराइल में भारतीय कामगारों के साथ कैसा सलूक हो रहा है वो तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बुरी तरीके से घेर करके इजराइलियों ने भारतीय कामगारों को पीटा है और इतना मारा है कि दावा तो ये किया जा रहा, बताया तो ये जा रहा है कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। पूरी हम जी इसराइल की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि हम इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ लड़ सकें। ये भारतीयों के अल्फाज हैं जिसको बाकायदा तौर पर भारत के अंदर इसराइल के एम्बेसडर ने आकर बताया कि हमें लाखों की, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में भारतीयों की ईमेल्स आती हैं कि हमने इसराइल जाना है जी, हमें वीज़ा दो, हम जाकर तुम्हारे मुखालिफों से लड़ेंगे। ये हालात हैं इन भारतीयों के, बेशर्मों के। और क्या कुछ बदले में इसराइल करता है, ये वीडियो सबूत है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी आज से चंद महीने पहले, जिसमें मैं कलेक्टिवली सारी आपको वीडियोस दिखाई थी कि इसराइल में भारतीयों के साथ क्या कुछ हो रहा है। इजरायली यहूदी अपनी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई अपनी इबादत कर रहे हैं, ये जाता है, डाइव मारता है, सजदा करता है उसके पाँव में, और वो पीछे से दूसरा आकर मारता है लात उसे कि हटो यहाँ से गंदे। ये भारतीयों की औकात है, ना सिर्फ इसराइल में बल्कि यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, आप गल्फ में चले जाएं। गल्फ में फिर थोड़ी बहुत इनकी रही है, बाकी यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, ये सारे के सारे तंग आ चुके हैं इनकी बेगैरतियों, बेशर्मियों से। और ये जो वीडियो वायरल है इस पर भारतीय अब काफ़ी चीखते नज़र आ रहे हैं कि हमारा दोस्त इसराइल हमारे लोगों को क्यों मारता है, हम तो उसके लिए ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें नीच समझा जाता है और नीच समझा जाएगा, चाहे वो इसराइल हो या फिर वेस्ट के बाकी ममालिक हों। तुम, यही औकात है तुम्हारी। मोदी जितनी मर्जी चमचागिरी कर ले नेतन्याहू की, हालात तुम्हारे यही होने हैं। और थर्ड क्लास शहरी के तौर पर ट्रीट किया जाता है इसराइल में इन भारतीयों को, और ये फिर मोड़ मोड़ कर घुसते हैं उनमें कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहाँ से। बहरहाल सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। ये एक पार्क है इसराइल का। इसराइल जो तेल अवीव है, जो इसराइल की राजधानी है, तेल अवीव से करीब 50 किलोमीटर दूर वहां एक इलाका है। उस इलाके की ये तस्वीरें हैं, पार्क की ये तस्वीरें। इसमें यह बताया गया कि पहले बाकायदा इन भारतीय कामगारों को पीटने के लिए, बुरी तरीके से मारने के लिए व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेजेस भेजे गए। तमाम लोग इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद 3-4 लोगों ने मिलकर के किस तरीके से भारतीय कामगार को मारा है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मैं आपको इसको लेकर के पूरी स्टोरी बता देता हूं। ये जरा द वायर की खबर देखिए। द वायर की खबर में इसको विस्तार से थोड़ा सा बताया गया है। मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं। इसमें बताया गया कि दक्षिण इजराइल का शहर है एक एश्केलॉन, यह तेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर है। यहां भारतीय कामगारों पर लक्षित हमले की खबर सामने आई। इस घटना की रिपोर्ट इजराइल का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है कान, उसने दी है। अब आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट को, दुबई जाइए, वहां हिंदुस्तानी भरे हुए हैं। मैं गया जब, तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में ही आ गया हूं, शायद और ज्यादा डेवलप्ड बॉम्बे शहर हो उसमें आ गया हूं मैं घूमता रहा, हर जगह हिंदुस्तानी मिले, पाकिस्तानी मिले, अरब मिले, किसी ने बदतमीजी नहीं की। और कभी आपने खबर नहीं ऐसी सुनी होगी कि अरबों ने घेर कर दुबई में हिंदुस्तानी को मार दिया। सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कितने सारे देश हैं मिडिल ईस्ट में जहां लाखों लाख भारतीय रहते हैं। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं वहां पर, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, हर तरह के लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन कभी इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी गई। लेकिन इन भक्तों ने अरब देशों को अपना दुश्मन बना लिया है और उस इजराइल को अपना दोस्त बना लिया है, जहां से एक नहीं ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं।
आप ओमान चले जाइए, वहां मंदिर है, दुबई में मंदिर है, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में आपको जहां हिंदू रहते हैं मंदिर मिलेगा, लेकिन इजराइल में आपको एक मंदिर नहीं मिलेगा। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि ये तो इजराइल में मुसलमान है, इसलिए मुसलमान झेल रहे हैं, ईसाई झेल रहे हैं जो वहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं। अगर हिंदू भी वहां ओरिजिनल रहने वाले होते तो उनको भी ऐसे ही झेलना पड़ता, उनके मंदिरों में भी आग लगा दी जाती। एक और वीडियो आपको याद होगा, ऐसे ही एक भक्त साहब वहां पहुंच गए थे और इजरायली ये वो वीडियो है जिसका मैं आपके साथ शुरू में जिक्र कर रहा था, जरा देखिएगा। वहां पर पूजा कर रहे थे, यहूदी प्रार्थना कर रहे थे, और उस प्रार्थना में एक हिंदुस्तानी था जिसने सोचा कि चलो भाई झुक के प्रणाम कर लें। हमारा तो देश ऐसा है जहां हर धर्म की इज्जत सिखाई जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि बचपन में हम मस्जिद के सामने से गुजरते थे तो सर झुका लेते थे, मंदिर के सामने से गुजरते थे तो सर झुका लेते थे, तो उसकी भी बेचारे की ऐसी ही ट्रेनिंग होगी। वो बेचारा झुक गया, जैसे पूजा में झुका जाता है वैसे झुक गया। आप सोचिए उसके पिछवाड़े पर लात मारी गई, जो वहां यहूदी पूजा कर रहे थे उसके पिछवाड़े पर लात मारी गई, वो जमीन पर गिर गया। सोचिए आपकी वहां क्या इज्जत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एश्केलोन में तेल अवीव से करीब 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में गाजा पट्टी की सीमा के पास स्थित है और वहां पर सार्वजनिक पार्क के भीतर भारतीय मजदूरों को घेर करके पीटा गया। जारी वीडियो क्लिप में कम से कम 2 लोगों या 3 या उससे अधिक लोगों के समूह के द्वारा भारतीय मजदूरों को पीटा गया। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं। नंबर 1, क्या नरेंद्र मोदी इस पर बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे? क्या भारतीय कामगारों को पीटे जाने का मुद्दा नरेंद्र मोदी, जिनकी एक संभावित यात्रा इजराइल के लिए बताई जा रही है आने वाले दिनों में, और ये जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, चाहे वो इजराइल का हो या फिर इंडिया का, कि ऐसा नहीं है कि भारतीय एक जा रहा था, कोई इजरायली आए, उनकी आपस में कोई तलख कलामी हुई और फिर लड़ाई हो गई। नहीं, इन्होंने प्लान बनाकर इंडियंस को टारगेट किया है और पहले व्हाट्सएप पर और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैसेजेस किए गए हैं कि इकट्ठे हो कि हमने फलां जगह जाना है, वहाँ पर इंडियंस हैं, उन्हें पीटना है। ऐसे करके यानी प्लान करके पीटा गया है। ये हालात हैं भारतीयों के। क्या वहां जाकर के इस पर बातचीत करेंगे? क्या इन भारतीय मजदूरों से बात करेंगे नरेंद्र मोदी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी करीबी बढ़ाई है और उसके बाद इस तरीके से हमले हुए, यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। एक तस्वीर, एक खबर और है, क्या यह उससे जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। लेकिन यह जो पूरा का पूरा मामला, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 7 अक्टूबर की जो घटना हुई इजराइल में, फलस्तीन के द्वारा, हमास के द्वारा जो किया गया, उसके बाद जो फलस्तीनी कामगार थे उनका वर्क परमिट इजराइल ने निरस्त कर दिया था और उसके बाद मजदूर और कामगार भारत से गए और इस पर हमारे देश की तमाम सारी यूनियंस ने आपत्ति भी जताई थी, ट्रेड यूनियन ने खास तौर पर। और अब जो है इस तरीके से हमारे मजदूरों के साथ हो रहा है। रशिया में देखिए क्या हो रहा है। रशिया में हमारे यहाँ के लोग काम करने जा रहे हैं, उनको यूक्रेन के साथ जंग पर भेज दिया जा रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसके पहले भी यह खबर आई थी, एक यूट्यूबर पहुंचे थे इजराइल और वहां पर उनको लगा कि यहां पर तो हम हिंदुस्तानी हैं तो बड़ी इज्जत मिलेगी, भटकते रह गए, किसी बार में उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, गंदा माना गया और किसी भी बार में उनको घुसने नहीं दिया गया। तब उनके समझ में शायद आया होगा कि इजराइल में कितनी इज्जत मिलती है। 17 मार्च 2020 की घटना बताता हूं और यह घटना भी एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है। इजराइल का तिबेरियास शहर है, वहां पर एक यहूदी था, भारतीय मूल का, धर्म भी उन्हीं का, यहूदी था, हिंदू नहीं था। वो वहां पर 2 लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। 2 लोगों ने उसको पकड़ के पीटा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको चाइनीज कहा गया। वो मणिपुर और मिजोरम के मेनाशे समुदाय से था। 28 साल का अम शालेम सिंगसन। उसको इतना पीटा गया कि सीने में गंभीर चोट के चलते उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। उसको चाइनीज कहा गया, कोरोना कहा गया उसको, और उसको पीटा गया, एक हिंदुस्तानी को वहां पर पीटा गया, इस कदर पीटा गया कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जंग के दौरान वहां के एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इजरायली भारतीयों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और गो बैक टू इंडिया का नारा लगा रहे हैं, यानी आपको वहां से भगा रहे हैं। ये कौन से भगवान है भाई जिनकी पूजा में यहां आप पागल हुए जा रहे हैं? और वहां कभी आपके पिछवाड़े पर लात मार रहे हैं, कभी प्लान बनाकर आपको पीट रहे हैं, कभी आपके ऊपर गो बैक का नारा लगा रहे हैं कि वापस जाओ, और आप मोहब्बत दिखाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों से आपको नफरत है। जबकि आप मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, यूएई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ओमान जाते हैं, हर जगह आपको प्यार और इज्जत मिलती है। यह नरेंद्र मोदी की ये हालात हैं जी भारतीयों के दुनिया भर में इस वक्त। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले भी कुछ नहीं किया, उसने अब क्या करे। और भारतीयों की अपनी भी गलती होती है ना, हर जगह 2 नंबरी स्कैम्स करना, बेशर्मियां करना, लड़कियों को ताड़ना, छेड़ना, घटिया हरकतें करना। बहरहाल ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।